तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या सुनी अब राम की चर्चा, तो सुनना क्या रहा। सुनी श्री राम की चर्चा, तो सुनना कि तुझे देखा देखना क्या ही तेरा जो प्यार मिल जा तो पाना, ही तेरा जो प्यार तो पाना क्या, जो प्यार क्या कि भैया भरत जी महाराज चित्रकूट में भगवान राम को मनाने गए हैं। उधर से जनक जी भी आए हैं। केवट ने बताया कि देखो वो बैठे हैं प्रभु। वहीं से भरत ने दंडौती करना शुरू कर दिया। पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, भूतल परे हूँ लकुट की नाई। पाहि नाथ पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की। लक्ष्मण ने कहा भैया पीछे भरत भैया है। एकदम भगवान ने भरत का शब्द सुना, एकदम होश न रहा उन्हें। क्यों? क्योंकि जिसका नाम हर समय जिब्या पे रहता था, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। भरत सरिस को राम सनेहि, जग जप राम। एकदम राम जी दौड़ पड़े। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा। धीर खत्म हो गया, धीर नष्ट हो गया, धैर्य। भरत उठ नहीं रहे हैं, लेकिन बरबस लिए उठाए। को कछु कहि को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। को कछु कहि को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम की अग्नि परीक्षा होती है प्यारेओ, प्रेम की कसौटी होती है। प्रेम जितना तपता है उतना निखरता है, ठीक है ना। प्रेमियों में जितनी दूरी होती है उतना ज्यादा प्रेम पकता है।
और नजदीक रहने का जो आग्रह है वह प्रेम नहीं है। आप सब मुझसे प्रेम करते हो, माना, लेकिन मैं 1 मिनट में आपको बता सकता हूं कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। 1 मिनट में बता सकता हूं, तुम कहो तो बता दूं। आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। हाँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं स्वामी। हताश तो नहीं होना, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं कि शायद तुम्हें प्रेम करना आ जाए। तुम प्रेम के धोखे में यानी क्या क्या कर रहे हो। जिसे तुम प्रेम समझ बैठे हो वो प्रेम नहीं है। आप मुझसे प्रेम करना सीखोगे। अभी सिखाऊंगा नहीं, लेकिन इतना बताए दे रहा हूं प्यारे हो, प्रेम भरत का मैं यदि आपसे कह दूं कि आज के बाद तुम 14 वर्ष तक न मेरी कथा में आओगे न मेरे पास आओगे, तो तुम झेल न पाओगे। तुम झेल न, क्योंकि तुम्हारा राग है, तुम्हारा, तुम 1 साल नहीं काट पाते हो। बोलो, अपने मन से पूछो, तुम 1 साल नहीं काट सकते हो। यदि मैं कह दूं तो तुम्हारा मन विद्रोह करने लगेगा। अभी 2 साल कह दूं तो भरत कितनी साल के लिए? 14 साल। ठीक है, कोई विद्रोह किया, तुम मुझसे राग करते हो, लेकिन एक मरहम लगा रहा हूं, चिंता मत करना। परमात्मा ने तुमको चुना है, तुम राग करते रहना। हो सका तो इसी में से प्रेम बना लेंगे हम लोग। मदद करना, साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है, इसी में से प्रेम बनाएंगे अपन लोग। धातु तो अपने पास है ना, राग की धातु है। हम पर सोने का हाथी है, तो हम उसी में से गणेश बना लेंगे। हाँ? सोना तो है, धातु, धातु न होती तो दिक्कत होती। धातु है, साथ देना। राग है आप लोगों को, अभी प्रेम नहीं है। प्रेम इसमें से बनेगा, ठीक है। और जब प्रेम बन जाएगा तो क्या होगा पता है? हटो तुम सामने से तो, हटो तुम सामने से तो, किसी हम और को देखें। हटो तुम सामने से तो, किसी हम और को देखें। जब प्रेम हो जाता है ना किसी से, है? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। हाँ? प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है प्यारे हो। लेकिन आपके राग में से मैं प्रेम बनाऊंगा। सुनार तो नहीं हूं, लेकिन बनूंगा। सच पूछिए तो मैं बहरूपिया हूं, सच पूछिए तो मैं बहुरूपिया हूं। धातु है तुम्हारे पास दौलत है, तुम धनवान हो, भाग्यवान हो, उसमें से हम बनाए, ठीक है प्यारे हो।
दोनों भाई बहुत देर तक बोले ही नहीं है, बोले ही नहीं है। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। डूब रहे थे दोनों भक्त और भगवान, प्रेमी और प्रेम डूब रहे थे। भरत तो साक्षात प्रेम है। बहुत देर बाद बाणी निकल नहीं पा रही थी, बहुत देर बाद, और लोगों ने उनको संभाला। केवट ने, केवट बीच में बोल पड़ा, दोनों डूब रहे थे। किसी ने कहा कि केवट तू बीच में क्यों बोल गया? भरत मगन मन होत, मगन मन होता डूबना, दोनों डूब रहे थे। किसी ने कहा केवट तुम बीच में बोल गए। बोले कोई डूब रहा हो तभी तो केवट बोले हो, तब वो केवट नहीं बोले हो। डूबते को बचाना, उबारना केवट का काम है। भैया अब मैं चित्रकूट की तो बहुत गहन, गंभीर और बड़ी विचित्र कथा है। उसका नाम ही है चित्रकूट। थोड़ा सा उसमें और वी लगा दो, विचित्रकूट। कभी मैं तुलना करूंगा प्यारेओ चित्रकूट की और विचित्रकूट की और त्रिकूट की। त्रिकूट जानते हैं? शायद नहीं पता आप लोगों को। त्रिकूट का पता नहीं है। त्रिकूट जिस पर लंका बनी है, जिस पर लंका बनी है, वो त्रिकूट है। और ये चित्रकूट है। और फिर मैं अपने पांडाल को बनाऊंगा कि ये विचित्रकूट है। ये चित्रकूट भी नहीं है, ये तो विचित्रकूट है। मैं अभी पौधे लगा रहा हूं, कहूं कहूं सिया कहूं, इस चित्रकूट को मैं विचित्रकूट बनाऊंगा। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगा, है ना? फिर राम उस पर बैठते एक चबूतरा बनाया है सीता जी ने और लखन जी ने। राम बैठना तो चाहता है लेकिन कोई चबूतरा तो बनाए, हैं? कोई अपने चित्रकूट में, चित्रकूट चित्त चार, जहां पर मंदाकिनी बहती हो। राम कथा मंदाकिनी, वहां वो मंदाकिनी बहती है और यहाँ ये मंदाकिनी बहती है। वो चित्रकूट में तो चलो बढ़िया है, भगवान रहे, अच्छी बात है, लेकिन कोई जा पाए न जा पाए। ये चित्रकूट तो चलता फिरता चित्रकूट है, इसलिए तो विचित्रकूट है ये। यहाँ गुप्त गोदावरी भी बहती है। गुप्त प्रगट जह जो जेहि खान, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार।
तो प्यारे चबूतरा तो बना है कोई चित्रकूट में अपने में, लेकिन चबूतरा बनाने वाला ही नहीं अभी, क्योंकि चबूतरा भक्ति के हाथों से बनता है और वैराग्य के हाथों से बनता है, हैं? और फिर वहां लगती है तुलसी। तुलसी कहते हैं वृंदा को, वृंदा कहते हैं भक्ति को, हैं? भक्ति के बिरवे जहां लगे हैं उस आसन पर, उस चित्र पर आकर के, चित्रकूट पर आकर के फिर परमात्मा आसीन होता है। आएगा मेरा सामरा, फोन से बुला के तो दे, दिल से। अच्छा, एक पापा जी कह रहे थे अपने बच्चे से, बेटा जरा दिल लगा के पढ़ा करो, मन लगा के। वो खींचा हुआ बैठा था, मेले में गया था, उसने बहुत कहा था कि थोड़ा सा एक वो पिड़पिड़िया होती है, क्या कहते हैं, पिड़पिड़िया कहते हैं, वो ऐसे उसमें डंडी में रहती है, ऐसे करते, क्या कहते हैं, जो कहते हो समझ गए ना। देखो मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, हाँ बस समझ लेते हो, पर मुझे गर्व है, खुशी है कि तुम मेरे को बिना शब्दों के भी समझ लेते हो, हैं? ऐसे करके घुमाओ से फिर वो बहती है, पिड़री 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 पिड़री। मेले में गया था, पिताजी से कहा था कि थोड़ा एक पिड़पिड़िया दिलवा दो। मास्टर थे, मास्टर तो बच्चों को समझाने में बड़े योग्य रहते हैं, वो समझा दिया ऐसे करके, लेकिन समझ गया मन, दिल थोड़ी समझता है, मन समझ गया, दिल थोड़ी समझता है, बुद्धि समझ गई, दिल थोड़ी समझता है। मैं बना बैठा था, एक उसने वो मांगा था बाजार में से, वो क्या क्या नहीं वो रबड़, ऐसे रबड़ से उसे ऐनक, ऐनक है ना, ऐसे करके होती है वो, और यहाँ कागज रहता है लाल, आप ऐसे कर पहन लेते हैं। वो मांगी थी बेचारे ने, लेकिन पापा जी ने नहीं दिलाई, खींच कर बैठा था। शाम को पिताजी गए, बेटा दिल लगा के पढ़ा करो, दिल लगा के। सो कहता है गुस्से में, खुद तो चश्मा लगा के पढ़ते हैं और मैं दिल लगा के पढ़ा करूं, खुद तो इतना बड़ा चश्मा लगा के पढ़ते हैं, मैं दिल लगा के पढ़ूं। अंदर से समझना बड़ा मुश्किल होता है भैया, है ना। त्रिकूट, चित्रकूट और विचित्रकूट। विचित्रकूट जिसे मिलेगा फिर उसे किसी त्रिकूट में जाने की जरूरत न होगी। तो सुनना क्या रहा बाकी, देखना क्या रहा तो पाना क्या रहा बाकी। तीनों भाई चित्रकूट, चारों भाई चित्रकूट पर मिले हैं भैया। बहुत सारी बातें हुई, आखिर ये निर्णय हो गया है कि 14 वर्ष भरत तू मेरी संपत्ति मान करके सिर्फ सेवक की तरह उसे संभाल लेना, उसके बाद फिर मैं अपनी संपत्ति को ले लूंगा। भरत जी ने कहा कि कोई आधार तो दो जिसके साथ कोई चिन्ह है ना, कोई चिन्ह तो दो, कोई निशानी कहते ना आजकल, जो आजकल के लोग कोई निशानी तो दो, आपको याद करते रहे। कुछ लोग कहते हैं ना कि आपको याद करते ना, कोई ऐसी निशानी तो दो। खाक याद करेगा तू, निशानी लेके याद करेगा। अरे सचमुच जब प्यार होगा तो चिन्ह की जरूरत न पड़ेगी। तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, हैं? जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तो ये भरत जी कोई चिन्ह नहीं मांग रहे हैं। भरत की तो बात अलग है। भरत को समझना बड़ा मुश्किल है। अस सुख जस सिय राम रहे तेरे। कैसा सुख हो रहा है? जैसे सिय राम प्राप्त कर लिए हो। एक खड़ाऊं सीता जी, एक खड़ाऊं राम।
खड़ाऊ की चर्चा भी अभी मैं नहीं जाऊंगा। खड़ाऊ भी बड़ी विचित्र वस्तु है। खड़ाऊ, पनही, जूती, चप्पल, ये सब अपना अलग अलग किरदार निभाती हैं। खड़ाऊ, मोरे शरण राम ही की पनही। पनही पांव को संभालती है, लेकिन खड़ाऊ को पांव संभालता है। बिल्कुल विपरीत है साहब। पनही पांव को संभालती है, लेकिन खड़ाऊ को तो उल्टा पांव संभालता है। पनही से तुम चाहे जैसे चल सकते हो, खड़ाऊ को पहन के बड़ा चर्चा फिर कभी करूंगा। अब तो इतना समझो, भरत जी ने विदा मांगी प्रभु से। जो जल लाए थे वो एक सारे तीर्थों का जल, वहां एक कुआं था, वहां के ऋषि मुनियों की आज्ञा से उसमें वो तीर्थ का जल डाला और उस कूप का नाम पड़ा क्या? भरत कूप। आज भी लोग चित्रकूट जाते हैं, मैं भी जाता हूं समय मिलने पर। तो उस कुएं में स्नान, कुएं में नहीं, कुएं के ऊपर, कुआं पे है? तो इतने तीर्थों में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन वहां कितने सुविधा कर दी भरत जी ने। कोई साधु ही ऐसा कर सकता है। ये बड़े बड़े संत महापुरुष है ना, इन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने क्या क्या किया है कि कोई वेदों में नहीं जा सकता है, कोई शास्त्रों में नहीं जा सकता, कोई उपनिषदों में नहीं जा सकता, तो फिर वो अलग से एक तैयार करते हैं, छोटा सा ग्रंथ, छोटी सी पुस्तक, सब में से ले ले। तो वो कहते हैं एक को पढ़ लेना, इसे पढ़ने के बाद तुम्हारा सारा पढ़ा हुआ हो जाएगा। मैंने सबको पढ़ के देखा है? इसलिए ये तुम्हारा अपना सब इसमें आ जाएगा है? नहीं तो कहाँ जाएंगे वेदों में, कहाँ जाएंगे शास्त्रों में, कहाँ जाएंगे पुराणों में है? तो बस ऐसे ही सारे तीर्थों का जल वशिष्ठ जी ने इकट्ठा कराया है और भरत जी के नाम से कूप में डलवा दिया कि लो, अब सब जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह नहा लेना, सारे तीर्थों का स्नान हो जाएगा। हाँ? चित्रकूट जाओ तो भरत कूप जरूर नहाना। हाँ? आप लोग गए हो कभी चित्र? कौन कौन गए? हाथ खड़ा करें, मैं दर्शन तो करूं। अच्छा, तुम अकेले गए? अरे ठीक है, धन्यवाद। हाँ, देख लूं सबको। अच्छा, धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद। नीचे कर लो, बहुत बढ़िया। जो नहीं गए हैं वो मतलब ऐसा मत मानना कि हम नहीं जा पाए, शर्म मत करना है। तुम तो विचित्र कूट में बैठे हो, तुम्हारी क्या टेंशन है यार? तुम विचित्र कूट में बैठे हो। ये चित्रकूट गए हैं ना, इनसे पूछना, वो आनंद इन्हें वहां भी नहीं आया होगा है जो आनंद तुम्हें इस विचित्र कूट में आया होगा। भैया, भरत जी लौटे हैं, गद्दी पर खड़ाऊ रखी हैं और वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के नंदी ग्राम में एक कुटिया बनाई है। हाँ? और कुटिया बनाकर उसमें साधना करते हैं। एक दिन कैकेयी बड़ी दुखी होकर के आती है। महलों में उसका मन नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि जिन सुविधाओं को हम किसी के पेट पे लात मार करके ग्रहण करते हैं, वो सुविधाएं हमें शांति नहीं दे सकती, सुख नहीं दे सकती। वह कैकेयी ने किया था, लेकिन आज ये पश्चाताप करके पहुंची किसके पास? भरत के पास।
भरत से इन्होंने कहा कि मेरी भी एक कुटिया अपने पास बनवा दो। भरत ने कहा कि जो आपने इतना बड़ा बलिदान करके, अपने सुहाग का बलिदान करके जिन भोगों को पाया है, कम से कम उनको थोड़ा भोगो तो सही। ये कुटिया तो चाहे जब बन जाएगी। हाँ? फिर एक बात कही कि जगह बदल जाने से शांति नहीं मिलती जब तक कलेजा नहीं बदलेगा। है? कलेजा बदल जाने से भी तत्काल शांति नहीं मिलती, उसके बाद में भी कुछ समय लगता है। हा? तुम महलों को छोड़ के झोंपड़ी में आ जाओ, हैं? वो मन तो जो कि त्यों रहेगा ना। पहले इसे बदलो। के लौट करके वापस फिर वही महलों में। इधर भगवान चित्रकूट में काफी दिन रुके हैं। वहां संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, इन सब की भीड़ आने लगी है। तो भगवान को लगा कि अब ज्यादा दिन ठहरना ठीक नहीं है। फिर एक घटना और घटित हो गई। भगवान तो बैठे थे आराम से, एक दिन वो आ गया दूसरे लोक से। कौन? हाँ? जयंत। वाह वाह, अरे वाह। इसका मतलब आपको पता चलता है कि मैं आगे क्या कहने वाला हूं। जब दिल से दिल मिलते हैं तो ऐसा ही होता है। काश दिल मिला लेते हाथ मिलाने वाले। ये लोग हाथ मिलाते हैं ना, बहुत से लोग हाथ मिलाते रहते हैं, दिल तो कभी, अपन लोग कभी हाथ नहीं मिलाते हैं। अपन लोग तो सब दिल मिला लेते हैं। दिल मिले हैं इसीलिए तुम्हारी समझ में आ जाता है, मुझसे भी पहले। मैंने कल एक प्रार्थना करी थी कि जब निगाहें पवित्र हो जाएंगी तो हमें अपवित्र वस्तु भी पवित्र लगेगी, और जब निगाहें अपवित्र हो जाएंगी हैं, तो पवित्र वस्तु भी अपवित्र लगेगी। हैं? भोगी की दृष्टि में सारी दुनिया भोगी होती है, और योगी की दृष्टि में सारी दुनिया। बजाओ बजाओ बजाओ, अच्छी बात हुई तो बजा करो, ठीक है, अच्छा है। क्योंकि वैसे तो बजा मैंने बंद कर दिया, ऐसे ही बजाओ। हाँ? योगी की दृष्टि में कभी भी कबीरदास जी के पद आप पढ़ोगे तो एक बात आपको मिलेगी। जब लास्ट पंक्ति आएगी तो कबीर एक ही बात कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई दुष्टो। है? साधु कहते हैं। अच्छा मैं ही दुष्ट हूं, ताते मैं दुष्ट कह रहा हूं। कटी उम्र सारी बुरा कहते कहते, मैं कब जान पाया कि मैं ही बुरा था। है? मैं कब जान पाया कि मैं ही बुरा था। कबीर जी कभी नहीं कहते किसी को दुष्ट, किसी को बुरा, किसी नहीं कहते, एक ही बात कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु। हैं? साधु को सब साधु लगते हैं, योगी को सब योगी लगते हैं, भोगी को सब भोगी लगते हैं। भैया हम सबके रहन सहन, खान पान, अंग प्रत्यंग एक जैसे ही तो हैं।
आहार निद्रा भय मैथुनानि। ये तुम्हारे महापुरुष, तुम्हारे गुरु लोग, तुम्हारे संत लोग, तुम्हारे परमात्मा, तुम्हारे पति परमात्मा, पति भी परमेश्वर होता है ना। हा? अब नहा कर रही बिल्कुल। अच्छा होता है, थोड़ा थोड़ा तो होता ही होगा। पति परमेश्वर। तुम लोग परमेश्वर हो कि नहीं? प्यारे हो। अभी मैं बहुत सारी बातें पी जाता हूं, सोच सोच के। वक्त आने पर कहूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं कम से कम कहने लायक तो हो जाऊं। इंतजार है, वक्त आने दे, बता जाएंगे तुझे आसमां। एक बात याद आ गई, हंसी की, कह दूं? नहीं कह रहा तुरंत कहा करो ना। हाँ एक देवी जी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उसकी अर्थी जा रही थी, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। जाने क्या चक्कर पड़ गया। अर्थी जा रही थी तो एक खम्मा जैसा था, उससे वो अर्थी थोड़ी सी टकरा गई और देवी जी वहां तो खड़ी धर खड़ी वही। देवी जी धर खड़ी वही, नीचे लग रहे का बेउ धरे भागे, छोड़ के देवी जी को धरे भागे। राम राम सत्य कर रहे पे भूल गए सत्य पत्य। कोई खेतन में इधर, कोई इधर। अब वो बेचारी आवाज लगावे कि मैं भूतनी नहीं हूं, मैं जिंदी हूं। भागत जा रहे लोग, करे तई को तो डरवा को तू जिंदी है। फिर रुका मुझको चारों तरफ। मान की भागो तो भागनो तो भाग जाओ, मैं तो अपने घर सुबह घर को चली आई। अब डर के मारा बाबा को आदमी घर में नहीं घुसे कि जब भूतनी ने घर में कब्जा। हाँ गामबाई बोले कि भाई का करे। अब दूसरे घर में जाए बतावेगा अपनी हालत बयान करने के लिए कि भाई मैं मरी ना, तो दूसरे घर के भाग जाए। पूरा गांव। तब एक बड़ो बूढ़ो सर है, मान की भाई देखो मोए तो मरना ही है, मारेगी तो पहले मोए मार लेगी, जो कुछ होगा सो। पर अब जी समस्या को समाधान तो एक बड़ा बूढ़ो पर पाम तो बहू के कांप रहे, मरे हुए तो कौन है, सब ये डर लगा। तो पाम तो बहू के कांप रहे, पर वो वहां गए। वहां सब हालात बताएं कि मैं गई थी ऊपर लोक में, लेकिन वहां मेरे कागज पलटे गए। तो यमराज ने कहा कि भाई ये नहीं है, वो फूलवती तो दूसरी है। तो चलो इसको वापस करके आओ। है तो मुझे वापस करके चले गए वो, मैं भूतनी नहीं हूं। अब वो डोकरा बाकी नीच पावन में देखे, गावन में ऐसी प्रथा है कि भूत के पांव उल्टे होते, मैं नीचे पांव देके बोले सीधे हैं। चलो ठीक है, कन्फर्म हो गया। बाको आदमी बुलाया होगा कि भाई ना भूतनी तू आ जा। आदमी आया, डर तो पर पहली रात भाई नींद नहीं आई बाई चांस, और दरवाजा बंद नहीं करो।
कि जन कौन से क्षण बागन हो परे किवाड़ खोल के सोयो। आखिरकार फिर तालमेल हो गया, गुलामिली हो गई। 2.5 साल बाद फिर उसकी मौत हुई। मौत हुई, फिर लोग ले जा रहे थे, राम राम सत्य, राम राम सत्य। वो पति कह रहा था खम्भे से बचा के। बोले सत्य पत्य ठीक है, पर थोड़ा सा खम्भे से ध्यान रखना, खम्भे का। एक ने सुन ली कि बोले क्या कह रहे हो? अरे बोले भैया 2.5 साल मुश्किल से कटी है, अब के फिर टकरा गई तो मामलो गड़बड़ है जाए। अभी हम देहरादून गए थे, बड़े अच्छे संत थे, बड़े प्यारे संत हैं। मौन 12 साल से ज्यादा उनको मौन में हो गई, लिख लिख के बात करते थे। तो वहाँ कई देशों के लोग थे, फ्रांस के थे कुछ, चीन के भी थे। तो एक ने प्रश्न लिख करके दिया कि गुरुदेव खुशियों की परिभाषा क्या है? खुशियों की परिभाषा क्या है? तो उनका एक भक्त बैठा हुआ था, गुरुजी ने इशारा किया कि इसका उत्तर ये देंगे। उसने इंग्लिश में लिखा था डेफिनेशन ऑफ द हैप्पीनेस। क्या? डेफिनेशन ऑफ द हैप्पीनेस। अब तो ठीक हो ना गुरुजी? ठीक है। गुरुजी बैठे ना, गलती हो जाए तो अभी उठा लेंगे, उन्हें अधिकार है साहब, डंडा उठा सकते हैं। मैं अधिकार अभी भी दे रखे रखा है। तो जिसको गुरुजी ने इशारा किया कि भाई तुम बताओ, इसका थोड़ा सा चर्चा करो, तुम होशियार हो, थोड़े ठीक हो, तो उसने उत्तर दिया मैं क्या जानू खुशियों की परिभाषा, मेरी तो बचपन में ही शादी हो गई थी। मेरी शादी तो बचपन में ही हो गई, मैं परिभाषा मैं क्या जानू। आखिरकार वो बेचारी पहुंच गई मरघट में, हाँ? और फूंक फांक करके जैसे वो चले लौट करके रास्ते में, और एकदम बादल गरजा और ऊपर बिजली तड़की। सुबह कहता पहुंच गई। वहां भी जाकर के उसने अपना काम शुरू, बोले पहुंच गई कन्फर्म में। कहत कबीर सुनो भाई साधो। भैया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि तुम्हें कोई बुरा दिख रहा है, तुम शिकायतों से भरे हो, तो समझना। और जब तुम किसी की तरफ उंगली करते हो तो आप स्वयं जानते हो इस बात को कि जब एक उंगली करते हो तो 3 उंगली तुरंत पीछे को मुड़ी हुई होती हैं। क्या कहती हैं वो? कि तू जिसको एक उंगली से इशारा कर रहा है और 3 उंगली तो तेरी तरफ इशारा कर रही है, हाँ? हाँ, किसी की भलाई करोगे तो वह भी अच्छा ही करोगे, तभी 3 उंगली तुम्हारी तरफ इशारा करेंगे साहब। ये जयंत है ना, मैं कहना ये चाहता था आपसे कि आपके जो वरिष्ठ हैं, जो महापुरुष हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है, उन देखा जाए तो वो भी तुम्हारा जैसा ही है। वो भी खाता है, वो भी सोता है, वो भी पहनता है ना? सब कुछ तुम्हारे जैसा है, लेकिन फिर भी कुछ अलग है, हा? फिर भी कुछ लगे है नया सा, हा? लगे है नया सा।
भैया हम लोग जयंत की दृष्टि से यदि देखेंगे, दृष्टि की बात चल रही है ना, तो हम न गुरु में गुरु देख पाएंगे, न परमात्मा में परमात्मा देख पाएंगे, न महात्मा में महात्मा देख पाएंगे, और न आत्मा में आत्मा देख पाएंगे। जयंत की दृष्टि से यदि देखा तो हाँ, जयंत भी कब देख पाता है परमात्मा में परमात्मा, आत्मा में आत्मा, महात्मा में देखा है जयंत ने। फिर काहू बैठ कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोह। जब दुनिया से तुम्हारे ताल्लुकात टूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दुनिया से ताल्लुकात टूटेंगे तो तुम्हारी दृष्टि में परिवर्तन होगा। मैं और मोर तोरते माया। दुनिया से ताल्लुकात टूटे, संबंध टूटे, तो फिर तुमको कोई महात्मा गोद में उठा लेगा। हाँ? मोने एक नाम चंद्रमा ओही। संपाति, संसार से संबंध टूटा संपाति का, तो आ गया महात्मा की गोद में। संसार से संबंध टूटा जटायु का, आ गया परमात्मा की गोद में। लेकिन हम तो यही उपाय पूछते हैं कि महाराज कोई ऐसा बताओ कि जी घरू हमारा जो के त्यों बने रहे और हमें परमात्मा भी मिल जाए। आप घबराना नहीं, आपको तो मिलना ही है और घरों में आकर के मिलना है। हम क्यों जाएं? हम क्यों जाएं? आहो में अगर दम है तो घर बैठे बुला लेंगे। हाँ? राम कथा का दूध पीते रहना प्यारे। ये दूध पिला रही है, ये माँ है। दूध पीते रहना। इस दूध में प्रत्येक प्रकार की विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन, और यहां तक मैं कहूं कि इसमें एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, बाहर से तुम्हें कुछ नहीं लेना। मां का दूध काफी है, है? करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत की झूठी रोशनी से ये आंखें भर गई मेरी, ये आंखें भर गई मेरी। कहाँ जाके सुनूं अनहद, कहाँ जाऊं किसे देखूं
तेरा दीदार काफी है। कहाँ जाऊं किसे देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। सुनूं बस एक तेरी चर्चा, सुनूं बस चर्चा, यही झनकार काफी है। जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। हल्के बजाओ, थोड़ा तालियों की गड़गड़, मीठी मीठी। आवाज नहीं आ रही तालियों की। हाँ, यही झनकार काफी है, यही झनकार काफी, यही झनकार काफी है, यही झनकार काफी है। सुनूं बस एक तेरी चर्चा, यही झनकार। ये झनकार मैं तुम्हारे में डाउनलोड करके जा रहा हूँ, तुम्हारे लैपटॉप में, तुम्हारे कंप्यूटरों में, दिमाग में, दिल में, हृदय में। हो सकता है तुम्हें कभी जो अचानक सुनाई पड़े तो घबराना नहीं, उसमें डाउनलोड हो रही है, ठीक है ना। कभी तुमको सुनाई पड़ेगी, फिर तुम्हारे घर वाले कहेंगे भी कि पागल है गई है, घबराना नहीं है। आप लोगों के भी घर में है, तुमको लोग कहेंगे पागल है, जाकी तो बेचारे की। कुछ लोग तो कहेंगे आगरा भेज दो, उससे कह देना कि आगरा से ही आया हूं। तुम जहां भेजने की कह रहे हो वहां से तो मैं आया हूं, ये बीमारी वहीं लगी है। हाँ? सुनूं बस एक तेरी चर्चा, यही झनकार काफी। आपके कान बजते हैं ना कभी कभी, कभी कभी आपको लगता हो ये गीत कहाँ सुनाई दे रहा है? और बज कहीं रहा नहीं है, बज कहीं रहा नहीं है। वो बज रहा होता है भीतर, हाँ? और लगता है कहीं बाहर। इस जयंत को फिर दृष्टि दी है सब एक व्यक्ति ने। संबंध टूटे और साधु की गोद मिल गई। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा, लेकिन साधु की गोद मिलना बड़ा मुश्किल है। महत संगस्तु दुर्लभ अगम्यो अमोघश्च।
साधु ने कुछ नहीं किया साहब, सिर्फ दृष्टि बदल दी इस कागा की, है ना। क्या कहा? नारद जी ने कहा अरे अरे भाई कहां कहां भागे चले जा रहे हो? उसने कहा कि तुमको पड़ी पीछे देखो पीछे। बोले पीछे क्या? बोले देखो तो सही, मेरी मौत, जान बचाई भाग रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नारद ये क्या है? बोले राम जी का बाण है। बोले तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? बोले मारवे के लिए और पूजा करने के लिए पीछे पड़े हो। बाण हो तो मारने के लिए पीछे पड़ा है ना। नारद जयंत रामायण में थोड़ा अशुद्ध लगता है लेकिन कह दूं, रामायण में दो कौआ हैं, दो कौआ, और दोनों ने लोक लोकांतर का भ्रमण किया है। दोनों ने लोक लोकांतरों का भ्रमण किया है? लेकिन इसकी चर्चा चलो फिर कभी करूंगा, ठीक है। काकभूषुंडी जी के लिए कौआ कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि उनसे मुझे कथाएं मिली हैं। उन्होंने कथाएं न कहीं होती तो मेरे तक कथा आती नहीं है। मैं इससे इसकी बहुत सारे विश्लेषण, बहुत सारी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, भाव हैं इसके बारे में, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बाहर के रूप से कुछ नहीं होता। रूप तो इसका भी वही है और उसका भी वही है, लेकिन जब वो बोलता है तो मधुर वचन बोले तब कागा। जब भूषुंडी बोलता है तो मधुर वचन बोले तब कागा। उसके शरण में जाकर के भगवान स्वयं महादेव कृत्य होते हैं, हंस का रूप धारण करके जाते हैं, कथा सुनते हैं। स्वयं भगवान का वाहन, हर सेवक अति निकट निवासी, उनकी कृपा दृष्टि पा करके कृतकृत्य हो जाता है, हा? उसकी दृष्टि मात्र से कृतकृत्य हो जाता है भगवान का वाहन, और इसकी एक आंख भगवान को फोड़नी पड़ती है कि तू दृष्टि मत डालना किसी पर, तू दृष्टि डालने लायक, तेरी दृष्टि ठीक नहीं है साहब। और एक की दृष्टि जिस पर पड़ जाए, है ना। अपने महापुरुषों को जब हम देखते हैं तो हम जैसे ही तो देखने में तो, हाँ? ये दोनों कागा एक जैसे ही तो देखने में तो, लेकिन एक की दृष्टि पड़ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए, और एक की दृष्टि पड़ जाए तो मामला मधुर वचन बोले तब कागा। और यहां ये नारद जी ने कहा कि ये बाण तेरे को मारने आ रहा है? बोले हाँ, और का पूजने के लिए आ रहा हो बाबा। तो नारद जी ने एक प्रश्न किया कि तो कितना समय हो गया इसको पीछे पड़े हुए? बोले बहुत समय हो गया, पीछे छोड़ ही नहीं रहा। तो नारद जी ने कहा एक बात बताओ भैया, ये यदि मारना ही चाहता है, इसका उद्देश्य मारना ही है, तो फिर ये पीछे क्यों पड़ा, मार क्यों नहीं रहा? तब एकदम आंखें खुली जयंत की। बोले ये बात भी सही है, यदि ये मारना चाहे तो इसे देर कितनी लगेगी, हैं? तो बोले बाबा फिर ये पीछे क्यों पड़ा है? ये तो बड़ी आफत है न जी मार रो और न ये छोड़ रो, मार दिया जाए या कम से कम दुनिया के लोग तो फिर भी एक काम करते, कहते हैं कि बोल तेरे साथ क्या, हा? ये तो न पूछ रो न मार रो और न ये माजरा क्या है बाबा? एक बात कहूं, इस बाण के बारे में आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है।
ये बाण है ना, इस जयंत के बाप का हत्यारा है। समझ में नहीं आ रही होगी अभी आपके, लेकिन आने वाली थोड़ी देर में। ये बाण जयंत के बाप का हत्यारा है। नहीं बैठी होगी ना? अरे भैया, जयंत जो है इंद्र का बेटा है, और इंद्र ने जो अवतार लिया है वो बाली था, बाली। समझ गए? इंद्र जो था वो बाली बना। इंद्र ने बाली का अवतार लिया। इस बाण ने जयंत के बाप को एक बार मारा। समझे कि नहीं? तो ताली बजाओ। नहीं समझो तो मत बजाओ। हाँ। इसके बाप का हत्यारा है ये। नारद जी क्या कहना चाहते हैं कि बेटा ये मारता तो है, लेकिन पहले ये कोशिश कुछ और कर। जेह सायक मारा में बाली, तेह सरहतों मूढ़ कह का। तब अब मैं और खोलूं, थोड़ा सा खोल दूं। बोलो। पहले परमात्मा अपनी वाणी से काम करना चाहता है। वाणी से बात न बने तब बाण से काम करना चाहता है। परमात्मा ने वाणी से काम करने की बहुत कोशिश की, बाली से। आप लोग कहोगे कि बाली की और राम की मुलाकात तो भई नहीं है युद्ध से पहले? हाँ? समझोगे? खोलूं के रहने दूं? कुछ आगे के लिए रख लूं? अच्छा। पहले भगवान राम ने अपनी वाणी का प्रयोग किया है बाली के लिए, बाण मारने से पहले, लेकिन न बाली समझ पाया न लोग समझ पाए। बात कब मालूम पड़ी? जब बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आप लोग एक पंक्ति रखते हो कि भगवान ने कहा था कि पुत्र बधु भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समये चारी, तिनय को दृष्ट बिलोकई जोई, ताहि बधै कछु पापन होई। मैं ये पंक्ति बिल्कुल नहीं छू रहा हूं यहां। मारने का कारण तो कुछ और ही था, ये भी था, लेकिन एक कारण और था। उसी क्षण तो बाली चरणों में झुक गया, गिर गया, मर गया। बाण से नहीं मरा बाली। बाली कब मरा पता है? जैसे ही राम जी ने कहा कि मूढ़ तो ही
अतिशय अभिमाना। अब अपनी बात रखे राम कि नारे सिखावन करसिन काना। एकदम उघरे पटल परशुधर मति के। जैसे परशुराम के पटल उघर गए ऐसे ही बाली के पटल उघर गए। क्यों? बाली कह रहा कि जब मेरी नारी मुझे समझा रही थी तब तो दो के सिवाय तीसरा कोई था ही नहीं। इसको पता कैसे लगा? तब बाली समझ गया कि पहले इस राम ने मेरी पत्नी के मुख में बैठ करके वाणी से मुझे अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने वाणी को नकार दिया, इसलिए इसे बाण उठाना पड़ा। ताजा ताजा माल है, पचाइएगा। एकदम ताजा है साहब। जलेबी गरम गरम अच्छी लगती है ना? कची तो बिल्कुल सिकती सिकती बिल्कुल। हाँ, पहले परमात्मा वाणी का प्रयोग करता है। अब मैं इसको और सिद्ध का खोलूं, बहुत अच्छी तरह खोलूं तो बहुत फिर 9 दिन एक बात के लिए चाहिए। क्यों? पहले हर जगह परमात्मा ने अपनी वाणी भेजी है, चाहे वो अंगद के द्वारा भेजी हो, चाहे हनुमान के द्वारा भेजी हो, चाहे प्रहस्त के द्वारा भेजी हो, चाहे मंदोदरी के द्वारा भेजी हो। वाणी गई है। चाहे तुम्हारे पास भेजी हो किसी बाबा के द्वारा, साधु के द्वारा, कथा के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, बेटा के द्वारा, पहले वाणी आती है। लेकिन मूढ़ सिकावन करसिन कान्हा। मैं नार सिखावन नहीं कह रहा, क्योंकि वो वाणी तो किसी के भी रूप में आ सकती है ना, किसी के भी रूप में। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। ये जयंत है ना, इसके बाप को तो बाण ने मारा है और इसके चाचा को बाण ने तारा है, अपना बनाया है अपना। सुग्रीव है ना, जयंत का चाचा है। सुग्रीव दोनों तरफ से चाचा है, लोक में भी चाचा है और परलोक में भी चाचा है। क्यों? इंद्र स्वर्ग का राजा है और बाली है सूर्य। वो सुग्रीव है सूर्य, ठीक है, इंद्र से छोटा, तो जयंत का चाचा है। बोले प्यारे, यही वही बाण है जो तेरे बाप को मारता है और तेरे चाचा को तारता है। तू समझ नहीं रहा बात को? यदि ये मारना चाहता तो क्या इतनी मिनटें लगती? अब तक तो तेरा ढेर हो गया होता। तो उघरे पटल परशुधर मत के। अब तक वो परमात्मा से दूसरी तरफ भाग रहा था, लेकिन जैसे ही साधु आया, साधु ने दृष्टि बदल दी। दृष्टि बदल। एक बात और मैं आपको कह रहा हूं, आपकी दिल तक पहुंचे तो ग्रहण करना, न पहुंचे तो वापस कर देना, ठीक है? यदि दृष्टि बदल गई तो फिर तुम्हें गति बदलनी न पड़ेगी, गति अपने आप बदल जाएगी, यात्रा अपने आप बदल जाएगी। यात्रा बिल्कुल तुम्हें कुछ करना धरना नहीं है। एक लौकिक वो बताऊं आपको युक्ति, लौकिक। एक बड़े बूढ़े थे,
और उस जमाने की बात है जब पहले शादियों में मुश्किल से किसी किसी को साइकिल और एक रेडियो और एक घड़ी, वो विवाह तो टॉप का माना जाया करता था। ऐसा टॉप की शादी की साइकिल है, फिर लोग देखने आते साइकिल एटलस, हाँ कौन सी बोले, हीरो, हाँ घड़ी HMT। उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं, एक बड़े बूढ़े रहे, अब शादियों में जब साइकिलें मिलने लगी, पैसा वाले थे, उन्होंने कहा शादी अपनी तो होगी, अब अपने को तो साइकिल मिलने वाली, उन्होंने कहा मोल खरीदनी पड़ेगी। मोल लेके आए साइकिल, साइकिल चलाना नहीं जाने, साइकिल चलाना नहीं जाने, ले तो आए। अच्छा वे थे तो बड़े बूढ़े, लेकिन उनकी जो दोस्ताना था, जो यारी थी, बच्चों से रहा करती थी। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि भाई साइकिल तो मैं ला रहा हूं, लेकिन तुम सबको मेरी मदद करनी पड़ेगी साइकिल सिखाने में। सब बोले कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। अब पहले वे बेचारे कैंची, आधी कैंची है ना, फिर पूरी कैंची, एक पैर टेढ़ा होता है ना उसमें, इसलिए पूरी कैंची। कई तरीके होते हैं। फिर पहले डंडा को हाथ में लगा लेते हैं, फिर दोनों हाथों से भी डंडा पकड़ लेते हैं, हैंडल। बहुत समय बाद तो फिर पहुंच जाते पूरे डंडा पे। उन्होंने डंडा नहीं सीखा, कैंची के बाद सीधे सीट पे पहुंच। बड़े तो थे ही, बच्चे तो थे नहीं, सीधे सीट पे। अब होता क्या था कि इतनी सीख गए कि सीट पे बैठाए ले जाए और थोड़ी दूर जाके रेस सी बन जाए साइकिल में, बैलेंस बन जाए, तो फिर वे चलाने लगे, फिर वे। लेकिन पहले गांव के दगरे में सिखाए हैं, तो जब भी ने रुकना हो तो उतर वो नहीं जानते, वे सीधे पटक खाते, वे सीधे पटक खाते। बच्चों ने पुदीना के पेड़ पर चढ़ा दिया, बोले अरे नंबरदार अब तो तुम सीख गए, अब कहा है, अब तो तुम सीख गए, अब चलो रोड पे चलते हैं। बोले कि हाँ हाँ। उन्हें कुछ, जब आदमी शुरू में सीखता है तो थोड़ा सीखता है, लेकिन विश्वास ऐसा होता है हाँ अब तो हम। और रोड पे ले गए उन्हें, और बच्चों ने क्या किया, सीट पे बैठा के उन्हें साथ एक और धक्का, सब साइकिल चलने लग गई। अब साइकिल चल तो गई, अब वे सोचेंगे चोरे पहुंचेंगे कहां। साइकिल तो चल गई पर पहुंचेंगे कहां, क्योंकि अब यहां तो पटका तो खाए थे रहे, इधर तो वाहन थे, इधर खाइए, इधर वाहन करें, इधर खाइए, और पटक खाई तो इधर तो वाहन फिर ऊपर है कि नहीं करोगे, इधर खाएंगे तो मरे। तो बोले अब रुके कहां साइकिल। बोले अब गए काम थे यार, अब बिना टेंशन भीतर थे। लेकिन ऐसी हालत में एक गड़बड़ी होती है साहब, जब आदमी साइकिल सीख रहा होता है, यदि बाकी निगाह कहूं चली गई, दृष्टि कहूं चली गई, तो फिर साइकिल बितक हुई जाती है। आई एम एक्सपीरियंस होल्डर, आप भी होंगे। शुरुआत में साइकिल तुम चला रहे हो और निगाह कहूं चली गई, तो फिर हैंडल मोड़ना नहीं पड़ेगा, तुम कोशिश करो दूसरी तरफ ले जाए कि हैंडल तो। अब वे जा रहे तो दूसरी साइड में, रोड के दूसरी साइड में है एक बड़े बूढ़े जा रहे, अब बिन पे जिनकी निगाह पड़ गई। अब जो कोशिश करें कि मेरी साइकिल सीधी चले, पर साइकिल को तो रुख अपने आप। इन्होंने फिर कही कि बाबा हट जा। सो बाबा बचाए रोड पे तो ईंट होते, रोड के बगल में ईंट नहीं, बाप पे उतरेगा। अब साइकिल तो बेतक को, उन्होंने कहा बाबा और हट। तो बाबा बेचारे कच्चे में आए गए। फिर उन्होंने कहा बाबा और हट। सो बाबा ने पीछे देखी तो साइकिल तो बिल्कुल ही ऊपर आ रही। तो उन्होंने कैसे जान बच जाए, सो वे खंदी में कूद पड़े, लेकिन साइकिल रुकी नहीं साहब। साइकिल जाएगा सीधे खंदी में धा। अरे बाबा हम चिल्ला रहे कि बाबा हट जाओ, बाबा हट जाओ, बाबा हट जाओ। बोले भैया तो न्यू कहनी
हटवे की नहीं कहनी, हटवे को तो जितनी सामर्थ्य में हटो, पर तो यूं कहनी कि जितनो भाग हो जाए तितनो भाग ले। तो मैं खेतन में भागत हो भैया, तेन तो यूं कोई हट जा हट जा, हटवे की तो सारी सीमाएं खत्म है गई है? अरे भले मानस तू बूढ़ो है रोए, कम से कम अपनो हाथ तो देख ले तो। अब बेजीव नहीं जानते कि अपनो हाथ का हो तो चीज मतलब अपनी साइड अपनो हाथ जानते ही नहीं, तो नहीं अपनो हाथ देख ले तो। बोले हाँ, अरे जब तुम साइकिल चला रहे रोड पे तो अपने हाथ पे चलानी चाहिए, अपने हाथ पे। वहां के लिए जो जानकारी ले लीजिए का मैटर है, तो उन पूछ ले कि भाई अपनो हाथ का हो, तो मान की जी ये हाथ है ना, ये तुम्हारा हाथ है, ये इस पे चलाया करो। वो बोले जी मेरा हाथ तो, बोले जी कहते बाप को है, हाथ तो मेरे दो हूँ भाई। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा। थोड़ा पानी